एक बार ब्रह्मा जी के पास असुर वर्ग, देवता वर्ग और मनुष्य वर्ग गए और कहे कि आप हमें कुछ सुनाओ, कुछ ज्ञानप्रद बातें करो, और बहुत लंबा नहीं चाहिए, हाँ बहुत लंबा नहीं चाहिए, थोड़े में सब कहा गोसाई, थोड़े में। तो ब्रह्मा जी ने कहा थोड़े में, कहा थोड़े में, तो कहा द। सियावर रामचंद्र की जय। प्रवचन चालू हुआ, विराम हुआ, देवताओं को भी नहीं समझ में आया, असुरों को भी नहीं समझ में आया, मनुष्यों को भी नहीं समझ में आया। तब ब्रह्मा जी से कहा ये क्या था, हमने तो ज्ञान पूछा, तो कहा तुमने कहा थोड़े में, तो थोड़े में द। तो कहा ब्रह्मा जी से सबों ने हाथ जोड़ के कि हमें क्लियर करिए ना। तो उस समय कहा है देवताओं से, तुम्हारे लिए जो द का अर्थ है ना, कि तुम सब इंद्रियों का दमन करो, तुम सब इंद्रियों का दमन करो। असुरों से कहा है तुम्हारे लिए द का अर्थ क्या है, कि तुम थोड़ा लोगों के ऊपर दया करो। और मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे लिए, हाँ मेरे आगे कौन बोल रहा है, थोड़ी सा, अच्छा ये भी बोल रहे हैं, जुलू भैया भी हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, इन लोग को माइक दे दिया जाए। मैं चौपाई भी बोलूँ तो उसके आगे आप लोग अब बोलिएगा। नहीं मौज है यार, सबकी अपनी मौज है, सभी मस्त हैं, कौन है किसको संभाले। हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, तुम्हारी नज़र इतनी बेकाब क्यों है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगे, मौज रहो यार, ठीक है। ये साहब 9 दिन की मौज है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मनुष्यों से कहा कि आप दान करो, जितना हो सके देना चाहिए, कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, तो 10वां अंश की तो गरिमा महिमा है ही, हाँ गरिमा महिमा है ही। तो भरत जी महाराज बड़े आदर और सम्मान के साथ दे रहे हैं, पर दादाजी भरत जी के पास तो कोष है, कोष भी लेके चले हैं, और यहाँ तो श्री ठाकुर जी के पास कोष भी नहीं है, फिर भी भगवान ने दान किया है। ये भी गुण हमारे भरत जी में रघुनाथ जी का है। मैं मिला रहा हूँ, आप मिलाने के क्रम में इसका दर्शन करिएगा। ये भी गुण, जिस समय मनु और शत्रुपा के सामने भगवान प्रगटे हैं, तो मनु और शत्रुपा ने सबसे पहले भगवान के आगे जो शब्द का उपयोग किया है, बुआ जी पाठ करती हैं तो उनको पकड़ में आ जाएगा, कहा है दान शिरोमणि, दानियों में आप शिरोमणि हैं सरकार, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, मांगो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। कि आप दानियों में शिरोमणि हैं सरकार, और भगवान के पास कुछ नहीं होते हुए भी भगवान ने जो पंथ यात्रा की है, तो पग पग पे नवेटिया जी सबको दिया है, किसी को कुछ ना कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी। आप, मुझे सेव खाने की बहुत इच्छा हो रही है, जरूरी नहीं है कि फिर मुझे सेव खाने की इच्छा है तो आप दादाजी लिया करके मुझे सेव दे दिए, हाँ कल ले मत आइएगा। मुझे मैं केवल दृष्टांत दे रहा हूँ, मैं कोई भोजन की बात करता थोड़ा घबरा जाता हूँ, क्योंकि तो यदि जिस चीज़ की भी किसी को कोई ज़रूरत है और उसकी वैसी सहायता कर दी जाए तो वो हो जाता है ना। तो यहाँ दान में क्या मांग रहे हैं मनु और शत्रुपा, खुद श्री ठाकुर जी को मांग रहे हैं कि मैं अर्थ और तो क्या मांगू, ये तो थोड़ी देर की वस्तु है, आप मुझे 100 रुपये दो, कल पूछो 100 रुपये क्या हुआ, तो मैं कहूँ तो खर्चा हो गया, पर मैं आपको ही मांग लूंगा तो रोज 100 रुपये मांगने का व्यवस्था बना लूंगा। ये भक्त तो यहां से सोचते हैं, हाँ भक्त जो सोचते हैं वो बहुत दिमाग लगा करके श्री ठाकुर जी को ही मांग लो ना यार, फिर मेरे को जो चाहिए होगा रोज रोज मैं लिस्ट थमा दूंगा कि मुझे आज ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, तो फिर सब चकाचक रहेगा। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, आज आप आ जाओ तो मेरा सब हो जाएगा। अच्छा चलो, ये तो हो गई जप और तप की बात, ये हो गई PhD लेवल वालों की बात।
अब भगवान जब पंथ यात्रा में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो सबसे पहला दान कहाँ किया? सबसे पहला दान कहाँ किया? कल मैंने इस अर्धाली को स्पर्श भी किया था। सबसे पहला दान हमारे भगवान रामचंद्र केवट के आग्रह कर रहे हैं। जब मन मुद्री मन मुदित उतारी, मुद्रिका उतार करके जानकी जी ने दे दिया कि आप अपने अंदर जो दान देने की प्रवृत्ति है आपके अंदर प्रज्वलित हुई है, तो वो ठंडी न पड़ जाए, आप दो। पत्नी अपने पति के मन की भाव समझ जाए तो समझिएगा वो उत्तम श्रेणी की पत्नी है, इशारों में ही। तो दिया जानकी जी ने। केवट का शब्द है कि सरकार नाथ आज मैं का ही न पावा, आपने तो बहुत कुछ दे दिया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, निपटिए मैं कह रहा हूं मुझे जो चाहिए मैं आपसे मांग रहा हूं, आप दे दो, तो दान ही हुआ ना। केवट ने तो रज ही मांगा था, भगवान ने रज दिया कि नहीं दिया? उसका शुरू से मांगी नाम न केवट आना से आप पढ़ लीजिए कि मुझे रज चाहिए, पत पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, वहां तक पढ़ लीजिए। उसने रज के ऊपर ही दृष्टि रखी, भगवान ने रज दिया। ठीक, शबरी के यहां गए, शबरी के आश्रम में गए। शबरी गुरु भक्त है, शबरी गुरु भक्त है। शबरी के मन की बात श्री राघवेंद्र समझ गए। शबरी ने कुछ मांगा नहीं है, पर भगवान ने सहज नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। सहज मन की गति को समझ करके। जो गुरु आश्रय में रहने वाला होता है वहां साधु स्वयं आकर के उसको कुछ न कुछ दे करके जाता है। आज भगवान तापस वेश में है और आकर के नवदा भक्ति का उपदेश। सबरी ने कहा क्या कि मुझे उपदेश दो, तो कहती अधम 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 अति नारी तिनमा मैं मतिमंद गवारी, मैं तो अधम हूँ, मैं तो तुम्हारी पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें ठीक से प्रसाद भी नहीं अर्पण कर पा रही हूँ, तुम्हारी स्तुति नहीं कर पा रही हूँ। और वहाँ भगवान नवधा भक्ति का उपदेश देते थे। ये दिया, विभीषण को दिया कि नहीं दिया? विभीषण आते ही विभीषण शरणागति हुई है और भगवान ने तिलक किया है। सुमन वृष्टि भय न अपार। रामचरितमानस में राम जन्म में उतनी फूल वृष्टि नहीं हुई, भगवान के विवाह के समय उतनी फूल वृष्टि नहीं हुई, राजगद्दी पे सरकार बैठ गई उतनी फूल वृष्टि नहीं हुई जितनी फूल वृष्टि विभीषण को जिस समय भगवान ने तिलक किया। मैंने कल कहा था कि देवता स्वार्थी होते हैं, देवताओं को लगा कि डोलची भर भर के गिरा दो महाराज। अब भगवान ने इसको तिलक दे दिया को रावण को मारेंगे जरूर, हाँ, क्योंकि तिलक दे दिया कि तुमको लंका का राजा बनाएंगे, तो अब ये खूब खूब फूल गिराओ। विभीषण को क्या दिया? लंका दे दिया, पूरी की पूरी लंका वहां दिया। और मैं कितना कहूं साहब, उत्तरकांड तो भरा पड़ा हुआ है। भगवान ने पग पग पे तापस वेश में दिया है, जो कि इनके पास कोश भी नहीं है। और यहाँ तो भरत जी महाराज कोश ले करके चल रहे हैं। जो पाठ कर रहे हैं उनको मालूम है, जल का झलकत पायन कैसे पंकज ओस कोश तन जैसे, भरत पयादे आए आजू भयों दुखित सुन सकल समाजू, खबर लीन सब लोग न आए कीन प्रणाम तिवेनी आए, शब्द सिता सित नीर न आए। सिंहासन विंगासन सब है और कोश भी लिया है, तो कोश में से ही निकाल करके हमारे श्री भरत जी महाराज दे रहे हैं। और देने का क्रम भी जो है उन्होंने रघुनाथ जी से लिया है। भगवान शंकर भी मांग रहे हैं और राम दे रहे हैं। क्या मांग रहे भगवान शंकर? आप तो उच्च कोटि के अब भाई कोई नहीं लिखता, यही लिखते हैं। बहुत मुझे आनंद आता है कि इस उम्र में भी जिज्ञासा है और बैठ करके लिखते हैं। सत्संग तो मांगा ही मांगा है, पर भगवान शंकर भक्ति भी मांगे हैं। कब मांग रहे हैं? जब भगवान शंकर भगवान रामचंद्र बैठ गए हैं। भगवान रामचंद्र बैठ गए हैं कहाँ? सिंहासन पे। तब भगवान से कहा, जब शंकर भगवान आए हैं और स्तुति की है, जय राम रमा रमनम सबनम, उसके अंत में मांगते हैं। क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगो, मैं मांग रहा हूँ, बार बार वर मांगो। हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। भक्ति के साथ साथ सत्संग मांगा है, क्योंकि सत्संग नहीं रहेगा तो भक्ति ठहरेगी नहीं।
संत नहीं रहे तो भक्ति कितनी देर ठहरेगी? उसको कोई वापस रीजनरेट करने के लिए चाहिए ना, ढकेलने के लिए चाहिए ना। तो हो सकता है ये शिव की बात है, आदि अनंत की बात है। ये वो कह रहा है कि मुझे भक्ति देना और भक्ति के साथ साथ सत्संग भी देना। कागभूषुंडी भी, कागभूषुंडी के आगे तो मैंने कई बार आपको परिचय कराया है। भगति आपने दीन न कही, वहाँ भक्ति देने की बात ही नहीं कर रहे, वहाँ भी दिए। तो ये ठाकुर जी का स्वभाव है कि ठाकुर जी देते हैं। तो आज यही भरत जी को लग रहा है कि जब सरकार देते हैं तो हम भी दें। पर ब्राह्मण को हमारे श्री भरत जी महाराज बुलाए हैं, सम्मान के साथ श्री भरत जी महाराज दे रहे।